ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ईश्वरीय संतानों, परमपिता परमेश्वर शिव बाबा के लाडले बच्चों, बाबा की छत्र छाया में बाबा की स्नेहिल दृष्टि के सम्मुख रहने वाले महान पुण्य भाग्यशाली आत्माओं और हमारे संबंध संपर्क में रहने वाले सभी लौकिक परिवार, सृष्टिजन, पूरे विश्व की आत्माएं। मैं हमेशा प्रत्यक्षता की बात करता हूँ, यथार्थ की बात करता हूँ। शास्त्र में लिखे हुए ज्ञान या परंपरागत रूढ़िवादी तरीके से चले हुए बातों का या परंपराओं का मैं थोड़ा सा अपने विवेक से आकलन करने की बात करता हूँ, क्योंकि यह शक्ति शिव परमात्मा देता है, परमपिता परमेश्वर शिव बाबा। बाकी तो पीछे मुड़ के कोई देखना नहीं चाहता। भक्ति मार्ग में क्या क्या ढोंग रचते हैं, भ्रम है, डर है, लेकिन फिर भी उसी पर चलते आ रहे हैं। प्राप्ति कुछ नहीं होती, धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, मस्तिष्क में हमेशा चिंता रहती है, अरे अब क्या होगा, ये भी कर लिया, वो कर लिया। भटकना बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने सच्चाई की राह पर आए ही नहीं, भटक रहे हैं आप। कैसे करें, क्या करें? यही तो एक भ्रम है। जो सत्य है वो दिख नहीं रहा है। मन बुद्धि दिल से नहीं है, बुद्धि बोलती नहीं ये सत्य नहीं है, बुद्धि का नहीं, यहाँ दिल से। राम बहुत समय से भारत की बात करते हैं। अयोध्या में राम स्थापना के बाद अयोध्या में राम को प्रस्थापित कर दिया गया, प्रतिष्ठित कर दिया गया, लेकिन वो मंदिर में ही रहेंगे जब तक वह राम निकल करके हम सभी आत्माओं के दिल में नहीं बस जाएंगे। उस राम के अनुरूप जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं कर लेंगे, तब तक राम का आगमन नहीं हो सकता। मंदिर में बैठे रहेंगे जड़ चित्र के तरह। आप अंधश्रद्धा, अंधभक्ति जितना कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको उनसे कुछ लेना है, पावर है, क्योंकि राम का मतलब ईश्वर। ईश्वर खुद बोलता है, राम हो, कृष्ण हो, किसको भी मानते हो, भगवान मान के करते हो, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है कि भगवान है कौन। तो फिर जब ज्ञान भगवान मान करके राम की पूजा अर्चना करते हो, विश्वास करते हो, तो मैं आपके उस भाव का भाड़ा देता हूँ, यानी फल देता हूँ थोड़े समय के लिए। क्यों? क्यों? आपने यथार्थ रीति से भगवान को जाना नहीं। आप इनडायरेक्ट ऐसे घूम के आए हो, सीधे जाना, सीधे भगवान के पास। तो हमें ज़रूरत है राम को प्रत्यक्ष करने के लिए, ईश्वर को प्रत्यक्ष करने के लिए। यही बाबा ने, ईश्वर ने हम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय के सभी बच्चों को टास्क दिया है, ईश्वर का परिचय देने के लिए। सबको उलाहना न देने का मौका मिले कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो अब पता चला। नहीं, जो ज्ञान ईश्वर ने साक्षात दिया है, सच्चाई की राह इतना कठिन होती जा रही है कि मनुष्य उससे दूर भागता जा रहा है। झूठ, धोखा की राह बिल्कुल सरल है, आसानी से आदमी चला जाता है, उसमें आनंद भी आता है, लेकिन वो आनंद क्षणिक है। आनंद के पीछे आपको कष्ट है। सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सुंदर है, ईश्वर ही सब कुछ सर्वशक्तिमान है। जब उसके मान करके, जान करके, पहचान के उसकी राह पर चलेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश आप में होता जाएगा। ईश्वरीय आभा मंडल छत्र छाया आपके सिर पर हमेशा विराजमान रहेगी। तो आपके जो पाप हैं, पाप का जो भंडार है, वो भस्म होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा, और ईश्वर की शक्ति मिलती जाएगी। तो वो आपका जो आने वाला जो कर्म है, वो भी सत्कर्म बन जाएगा, डबल लाभ। और अगर नहीं मानते हैं, तो जो अभी पाप का बोझा यहाँ पर बढ़ा हुआ है, वो तो है ही। जो आप नित्य कर्म कर रहे हैं, उससे वो बोझा और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर तो आपको सजाएं खानी पड़ेंगी। अंत समय में बाबा बिल्कुल एक बोलते नहीं, अदालत बैठती है। उस अदालत में जो परमपिता परमेश्वर स्वयं एक जज बन के बैठता है, और वो जज का काम करता है, जैसा किए हो वैसा सजा मिलेगी। अगर दूसरों को कष्ट दिए हो, दूसरे को धोखा दिए हो, अत्याचार, बलात्कार, दुराचार किए हो, तो आपको भी वैसा ही मिलेगा।
उसकी सज़ा खाए बगैर आपके प्राण नहीं छूटेंगे। वो थोड़े समय का भले हो सकता है, लेकिन सज़ाएं इतनी कठिन है कि आत्मा तड़पती है। उससे बचिए, उससे बचना होगा। ईश्वर को पहचान करके जो हमारे पाप का बोझा है उसको समाप्त करना होगा। ईश्वर को पहचान करके उसकी श्रीमत क्या है उस पर चलना होगा। तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और संतुष्टता आएगी। नहीं तो भटकते रहिए। भटकने के लिए तो पूरा यह संसार पड़ा है, आज यहाँ कल वहाँ, आज ये ऐसे कल वैसे, आज उनकी आज उनकी। नहीं, एक मेरा शिव परमात्मा, दूसरा न को। एक व्रता, जैसे बोलते हैं पतिव्रता, वैसे एक व्रता, सिर्फ मेरा बाबा, ईश्वर और मैं आत्मा, कोई नहीं, कोई भी देहधारी नहीं, क्योंकि हम भी निराकार और हमारा बाबा भी निराकार, आत्मा निराकार ज्योतिबिंद, और ये परमपिता परमेश्वर परमात्मा सर्वशक्तिमान, वो भी ज्योतिबिंद। जैसा बाप वैसा बच्चा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको जो है धारण कीजिए, उसी के स्वरूप में चलिए, इसी के समान में चलिए, ईश्वर आपको सहज रूप से मिल जाएगा। ये भगवान वाच है, पूर्ण सत्य है। तो इसमें जब अविश्वास वाली, शंका वाली बात ही नहीं, करके देख लीजिए। मैं कई बार बोलता हूँ, न मानिए कोई बात नहीं, आपके हैं, करके देख लीजिए, मिल जाएगा ईश्वर। जो अभी तक भक्ति मार्ग में कितने जन्म से भटकते आए हैं, नहीं मिला, ऐसा करने से ऐसा मंदिर बना लो अपने दिल को, भगवान तुरंत आके बैठ जाता है। फिर डबल फायदा, ईश्वर की छत्र छाया मिल गई, ईश्वर की शक्ति मिल गई, ईश्वर की श्रीमत मिल गई। गलत कार्य आप नहीं कर पाएंगे, रोकेगा ईश्वर। और जो पाप का बोझा है, ईश्वर की याद में रहने से, किसी साथ में रहने से पाप का बोझा धीरे धीरे भस्म होने लगेगा, खत्म होने लगेगा, और आपका जीवन सुख शांति से भर जाएगा। अपना लीजिए, मान लीजिए, ईश्वर को देख लीजिए, और ये कार्य बड़े ही निष्ठापूर्वक निस्वार्थ होकर, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय जो दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है आबू, वहाँ आप जाकर प्रत्यक्ष देख लीजिए ईश्वर कैसा है, उसकी शक्ति कितनी है, और उसके जन खजाने कितने बड़े हैं। क्या होता है वहाँ जा कर के आपकी आँखें खुल जाएंगी। लेकिन वहाँ जाएंगे तभी जब आप उसके योग्य बन जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी किसी भी जो है सेंटर में जा कर के एक जो फंडामेंटल जो कोर्स है, बाबा की रीत, अच्छे यथार्थ रीत अपने को जानकर, अपने आप को पहचान करके, एक जो फंडामेंटल जो चीज़ है, जब आप उसको समझ लेंगे, उसके मुताबिक जब प्रैक्टिस करने लेंगे, उसके अनुरूप जब चलने लगेंगे, ये जो भाई बहनें हैं महान है, उनकी दृष्टि, उनकी परख बहुत शार्प है। आपको परख लेंगे, हाँ आपके अंदर अभी जो भूत थे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार का, वो कम होने लगे हैं। आप सच्ची राह पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लियो, फिर आपको उस परमात्मा के पास, परमात्मा धाम में ले जाएंगे। आप देख लेना, आप जिंदगी में इतनी संतुष्ट खुश हो जाओगे कि उसके बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाएगी। एकदम स्वस्थ, एकदम तृप्त, एकदम भरपूर। ओम शांति।